4 बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता, और हर एक बात और सब हालतों में सैर होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आज जिस हवाले पर आयत पर हम बात करेंगे वो ये है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका एक मतलब ये है, जब तक वो मुझे ताकत नहीं बख्शता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु ने पतरस को कहा था, तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, लेकिन बाद में जब मैं तुझे ताकत बख्शूंगा फिर तू मेरे पीछे आएगा। तू मेरे लिए जान भी देगा, तू मेरे लिए दुख भी सहेगा, तू मेरे लिए बेइज्जत भी होगा, और तू मेरी गवाही भी देगा, और तू फिर मौत से नहीं डरेगा, यहूदियों के खौफ से नहीं डरेगा, जब मैं तुझे ताकत बख्शूंगा। पौलुस भी कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उस ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ। और ऊपर वो कुछ बातें बताता है कि वो क्या क्या करता है। वो कहता है, इस हालत क्योंकि मैंने ये सीखा है, उसकी कुव्वत ने उसे सिखाया है, रूह की कुव्वत ने उसे सिखाया है जो खुदा ने उसे बख्शी है, कि जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है इंसान के लिए कि जिहड़े हाल च भी होण राज़ी होण। राज़ी होना मीन खुदा बाप ठीक है, आपकी ऐसी ही भली मर्जी पूरी हो। कभी इंसान की जेब खाली होती है, कभी भरी होती है, दोनों हालत में राज़ी। जेब में घर में कितने भी पैसे हों या बिल्कुल ना हों, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी मर्जी पूरी हो। पैसा ना होने के सबब से मैं मर नहीं जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगी, और पैसा नहीं है, कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या होगा? बेइज्जती होगी कि हमें आपके सामने रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बेइज्जती होगी। हाँ खुदा बाप, बेइज्जती होगी तो भी मैं राज़ी हूँ। आपकी भली मर्जी यही है कि मेरी बेइज्जती से आपका जलाल ज़ाहिर हो। मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी। ये कौन करता है? ये खुदा की कुव्वत करती है, ये खुदा की कुव्वत करती है, ये इंसान नहीं कर सकता। ये पादरी अनवर ज़िया भी खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि पादरी अनवर ज़िया भी आप ही की तरह इन बातों से डरता है, बल्कि बहुत डरता है। हाँ, हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाए, मेहमान आ जाएं तो क्या होगा? हम उनके आगे उनको क्या मुंह दिखाएं? या पैसे ख़त्म हो जाएं, राशन ख़त्म हो जाएं तो बच्चे खाना मांगे तो हम उन्हें क्या जवाब? बीवी कहे कि लाओ तो मैं कहाँ से लाऊं? हाँ, माँ बाप बहन भाई कहें कि भाई खाने के लिए पैसे लाओ तो मैं कहाँ से लाऊं? जब के मेरा कारोबार बंद है, मुझे नौकरी नहीं मिलती, रुपये पैसा कोई मांगे भी नहीं दे रहा, मैं कहाँ से लाऊं? ये सारा खौफ जाता रहता है जब कुव्वत हमारे अंदर होती, और कुव्वत ऐसा ईमान बख्शती है। ये सब कुछ रूह कुद्दस की कुदरत और रूह कुद्दस की कुव्वत के अंदर है। ईमान, रास्तबाजी, मोहब्बत, कलाम, कुदरत वाला कलाम, वो कलाम जिसके अंदर कुदरत है, वो कलाम जो ईमान पैदा कर, लफ्ज़ नहीं, कुव्वत से भरा हुआ कलाम के सूखे लफ्ज़ नहीं, जब कुव्वत है तो कुदरत से भरा हुआ कलाम। खुदा बाप, हाँ, जिस हाल में हूँ इसी में राज़ी हूँ, लेकिन इस हाल में मैं हमेशा नहीं रहूँ। हो सकता है थोड़ी देर रहूँ, चंद लम्हे रहूँ, 1 दिन 2 दिन, जितने दिन आपकी मर्जी, लेकिन ये मेरी हालत रहेगी, क्योंकि आप कादर मुतल्लिक़ खुदा हैं। इब्लीस कुछ नहीं, ये हालात कुछ नहीं, ये पैसे की कमी कुछ नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि किस बात से? हर उस बात से जो खुदा के कलाम से जीता है। उसके वादे हैं हमारे साथ। जब कुव्वत होगी तो कलाम से जिंदा रहेंगे, जब कुव्वत नहीं होगी तो इब्लीस की रूहें हमें डराएंगी। अब क्या होगा? पैसे तो नहीं है तो आने की उम्मीद भी नहीं है। इब्लीस की कुव्वतें बार बार ज़हन में ख्याल डाल के ना सिर्फ डराएंगी बल्कि रुलाएंगी। ईमानदार रोते हैं कुव्वत की कमी के वक्त, क्योंकि कौन रुलाता है? इब्लीस रुलाता है। और जब ईमानदार लोग रोते हैं
तो इब्लीस और उसकी रूहें जश्न मनाती हैं। जब हम आंसू बहाते हैं, जब हम खौफ के सबब से पागल हो जाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। खौफ और डर हमें पागल कर देता है, और वो पागल कर जब ईमानदार हो जाता है तो एक दूसरे को काटता फाड़ता फिरता है। उसके अंदर से गुस्सा निकलता है, उसके अंदर से गालियाँ निकलती हैं, और उसके अंदर से इल्ज़ाम निकलते हैं। हाँ, अज तुसी कुछ करन जोगे हुंदे ते असीं यह दिन ना वेखदे। हाँ, तेरे नाल तो मैं ब्याह करके दुनिया की सब तो वड्डी गलती की। हाँ, माँ बाप से बच्चे क्या कहते हैं, आपके घर में पैदा होके हमने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है। हाँ, हम ऐसे ही इस खानदान में आ गए। हाँ, ईमानदार जब उसका जहन घूमता है तो उसके अंदर से बेईमानी की खौफ के साथ अजीब अजीब बातें निकलती हैं, और इब्लीस और उसकी रूहें तालियां बजा बजा के हंसती हैं। हाँ, ये जैसे सिस्टर राहत अभी दुआ में कह रही थी कि खुदा बाप क्यों इब्लीस हमारा बरमला तमाशा बनाए, हमें कुव्वत का लिबास दें, हमें कुव्वत दें, ताकि हम इब्लीस पर गालिब आकर हम उसका बरमला तमाशा बनाएं। क्योंकि हमें आपने हमारे लिए ये लिखा है कि हम इब्लीस को कुछ नहीं। क्या लिखा है हमारे लिए? इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ और क्या करो, पढ़ ले। यहाँ उंगली रखें, वापस आएंगे। लूका की इंजील 10 बाब 18 आयत। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। तुम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, लेकिन ये इख्तियार अभी इस कलीसिया में नहीं पहुंचा है, या पहुंचा भी है तो बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बड़े छोटे से अभी मौजज़े हो रहे हैं। यहाँ कभी कभार ही कोई मौजज़ा हो जाता है। दिन में 100 बातों में से 1-2 बातों के लिए मौजज़ा हो जाता है, बाकी 95-96 बातों के लिए हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, जुल्म उठाते हैं। हमें सब बातों के लिए मौजज़ा चाहिए। भाई हल्दी ख़त्म हुई थी, हमें हल्दी मिल गई, मौजज़ा है ये। मैं कल बात कर रहा था किसी के साथ, भाई जब हमारे पास 10 रुपये ना हो, 10 रुपये की हमें ज़रूरत है, हमारे पास 10 रुपये भी ना हो तो हमें मिल जाएं, तो वो क्या है? मौजज़ा है। जिसके पास लाखों रुपए हैं उसको बताएंगे मेरे पास 10 रुपये नहीं थे और मेरा बच्चा मुझे तंग कर रहा था कि मैंने वो चीज़ लेनी है, और खुदा ने मुझे 10 रुपये दे दिए और मैंने अपने बच्चे को वो चीज़ ले दी। उसके लिए बहुत बड़ा मौजज़ा है। और जो लाखों में खेल रहा है उसे ये गवाही बताएंगे, है भी कोई मौजज़ा है? तो जिंदगी च बस 10-10 रुपए वाली मौजज़ा ना, कोई बड़ा मौजज़ा करके वह लखा वाला। भाई जो चीज़ नहीं थी वो खुदा ने मौजूद कर दी है। 10 रुपये नहीं थे, खुदा ने उसे मौजूद कर दिया है। क्या ये मौजज़ा नहीं है? ये उसके लिए बहुत बड़ा मौजज़ा है जिसकी ज़िंदगी में हुआ है, जिसके पास नहीं था। इसलिए मौजज़ा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है मौजज़ा है। लेकिन हमें ज़िंदगी की हर बात के लिए, हमारी ज़िंदगी के 100 की 100 बातों के लिए हमें मौजज़े की ज़रूरत है। हाँ, हल्दी नहीं है, हल्दी का भी मौजज़ा चाहिए। सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी का मौजज़ा चाहिए। फ्रिज नहीं है, फ्रिज का मौजज़ा चाहिए। घर नहीं है, घर का मौजज़ा चाहिए। कारोबार नहीं है, कारोबार का मौजज़ा चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल का मौजज़ा चाहिए। कार नहीं है, कार का मौजज़ा चाहिए। जो हल्दी दे सकता है वो गाड़ी भी दे सकता, खुदा तो वही है। कुव्वत ना होने के सबब से इब्लीस हमारी अक्लों पर पर्दा डाले अक्लों को बंद किए रखता है, और हमें वो इस बात पर राज़ी कर लेता है ज़िंदगी इंजी चलनी है, ज़िंदगी इंजी रोंदे धोंदे नंग जानी है। और वो हमें ये बात सिखा लेता है, तो ठीक है जिस तरह नंग दी जाती है, ठीक है। हाँ, कभी खुशी कभी गम, हाँ, कभी खुशी और कभी गम, ऐसे ही। नो, खुदा कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो।
किस की दिल की मुरादें वो पूरी करेगा? ज़बूर 37 में क्या लिखा है? खुदावंद में मसरूर रहे, खुदावंद में बहुत ज़्यादा खुश रहे तो वो तेरे दिल की ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਰੋਏਗਾ, अबलीस के खौफ तो रोएगा, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ क्योंकि वो डर रहा है, वो ईमान नहीं रख पा रहा। ईमान कब रखेगा? जब उसको कुव्वत का लिबास मिलेगा। पतरस का ईमान ऐसे शूं शूं करके जाता रहा, जैसे गैसी गुब्बारे को ऐसे छोड़े ना तो शूं करके उसमें से वो उसका जब पीछे से बांधा ना हो तो हवा भर के ऐसे छोड़े ना उसमें शूं शूं करके हवा निकल जाती। ऐसे ही ईमानदार का ईमान शूं शूं करके निकल जाता है जब कहें पकड़ लो इसे, ये भी दुआएं करता है, पकड़ लो इसको, ये भी यीशु का नाम लेता है, ये भी यीशु के साथ था, पकड़ लो इसको। हाँ, पतरस का ईमान शूं शूं करके निकल, नहीं मैं कब था उसके साथ, 3 दफा मैं कब था, नहीं तुम पता नहीं क्या ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, अजीब बातें, मैं कब था, मैं कब यीशु के साथ हूँ। कुव्वत का लिबास नहीं होगा तो ईमान भी हम हर हाल में राज़ी नहीं रह सकेंगे। तो फिलिपियों 4 बाब में वापस आएँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी हूँ। मैंने पस्त होना भी सीखा है। पस्त होना मीन नीवा ही होंदे जाना, बेइज्जती होंदे जाना, हाँ थल्ले नूं जांदे रहना, पैसे घटदे ही जाना, इज्जत घटदे ही जाना, हालात बुरे फिर बुरे, उस तो भी बुरे ते बदतरीन होंदे जाना। मैंने पस्त हो। पलूस के हालात किस हद तक पस्त हुए? उसे संसार करके मरा हुआ समझ के छोड़ गए। वो कहता है 3 बार समंदर में जहाज़ टूट गया। समंदर में जब जहाज़ टूट जाए, इर्द गिर्द कोई किनारा नज़दीक नहीं होता, वहाँ मौत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, मौत यकीनी होती है। लेकिन कहता है 3 बार जहाज़ टूटने की बला में पड़ा लेकिन मरा नहीं। हाँ, अगर उसमें कुव्वत ना होती, हाँ जब जहाज टूट गया था, हो सकता टूटने से पहले ही गश खा के मर जाता। जब वो अमाल की किताब में तो 1 दफ़ा लिखा है ना कि वो जहाज उसका टूट गया, लेकिन वो कहता है ऐसा वाक़या कितनी दफ़ा हुआ? 3 दफ़ा। और वो जब जहाज़ में है तो कितने लोग उसके साथ हैं जब जहाज़ टूटा? 276 जन। वो उनसे क्या कहता है? खुदा तुम पर क्या करेगा? मेरी खातिर रहम करेगा। और वो कहता है कि खुदा ने मुझसे कहा है कि तुम में से एक भी नहीं मरेगा। क्या कह रहा है वो? तुम में से एक भी नहीं मरेगा। तो अपने बारे में क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा हम में से एक नहीं मरेगा, वो कहता है तुम में से। उसे पता है कि मेरा खुदा तो मुझे बचाने पे कादिर है, मैं तो मरना ही नहीं, मैं तो अड्डी गल करन दिया। तुम में से एक भी नहीं मरेगा। ये कौन सी कुव्वत है? ये रूह की कुव्वत है। मैं नहीं मरूंगा, ये लहरें मुझे डबो नहीं सकती, क्योंकि खुदा किसके अंदर है? मेरे अंदर। क्यों डांटा उसने? शागिर्दों को भी डांटा और हवा और पानी को भी डांटा। हम वहाँ देखते हैं और यही याद रखते हैं कि उसने सिर्फ हवा और पानी को डांटा। उसने हवा और पानी को भी डांटा और शागिर्दों को भी डांटा। तुम्हारा ईमान कहाँ गया? और शागिर्दों को अक्सर डांट पड़ती थी, ए कम इत्का दो, ए कचरो नस्ल, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? क्यों डांटता था यीशु? क्योंकि यीशु ने बताना चाहता था कि तुम्हें कुव्वत की लिबास की ज़रूरत है। कुव्वत के लिबास के बगैर तुम कुछ नहीं हो। शागिर्द जरूर हैरान होंदे होणगे, यीशु एवं सानू डांटता रहंदा, कित्थों लियाईए ईमान, कित्थों लियाईए इहो जी अकल कि यीशु साडे दरम्यान है, कश्ती दे विच मौजूद है ते असी नहीं डुब सकांगे, ये हवा ते पानी साडा कुछ नहीं विगाड़ सकते। कित्थों लियाईए? सानू उस वेले कित्थे अकल आई सी? सानू ते पानी दीयां लहरां नज़र आंदियां सन, वो हवा जिहड़ी तेज़ी नाल कश्ती नूं झटके मारन डी सी, सानू ते लगदा सी बस कश्ती उलट जानी है ते असीं आर पार हो जाना। वो इस हालात कित्थे अकल आंदी है? इस हालात कित्थे ईमान लभी है? उत्थे ते जान दे लाले पै सन। हाँ, लेकिन पलूस भी तो था ना ऐसे एक जहाज़ में जो टूटता जाता था। अभी तो कश्ती टूटी ही नहीं थी, वो जहाज़ टूटने की बला में कितनी दफ़ा पड़ा? 3 दफ़ा। जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, जहाज़ टूटता जाता था, लेकिन पलूस का ईमान नहीं टूटता था। वो कहता है और तुम नहीं मरोगे, मैं तो मरना ही नहीं,
तुम भी नहीं मरोगे। ते 12 शागिर्द की कह रहे सन, यसू सामने नजर आ रहा है, मर गए मर गए मर गए, ए साहब तुझे पता नहीं चलता हम हलाक हुए चाहते हैं। यसू ने फिर उठकर हवा को भी डांटा, पानी को भी डांटा और शागिर्दों को भी डांटा। उस वक्त यीशु को भी पता था कि इनको अभी मैंने कुव्वत का लिबास नहीं दिया, पता था, लेकिन क्यों डांटता था? ताकि इन्हें एहसास हो कि तुम्हें कुव्वत की ज़रूरत है, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें अभी कुव्वत की ज़रूरत है। वो उन्हें इस कुव्वत के लिए तैयार कर रहा। और जब इन्हीं लोगों ने कुव्वत पाई, यही लोग ज़ोरावर हो गए। ये लोग फिर वो काम करने लग गए जो वो पहले नहीं कर सकते। यही पतरस जो लहरों को देख के डर रहा है, हवा को ये शागिर्द डांट रहे हैं, शागिर्द डांट यीशु से खा रहे हैं लहरों से डर के। कुव्वत का लिबास मिला तो वो यही लोग फिर दोबारा मौत से नहीं डरे। यही लोग यीशु की गवाही देते रहे। अमाल 12 बाब में पढ़ें, पहले भी मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था। वहाँ उन्होंने रसूलों में से एक शागिर्द जिसका नाम यकूब था पकड़कर उसको तलवार से कत्ल कर दिया। सबके सामने शागिर्द कलाम सुना रहे थे, पकड़ के तलवार से कत्ल कर दिया। आज इस चर्च में, पादरी अनवर ज़िया के चर्च में ऐसा हो जाए तो ये चर्च क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, फिर बढ़ना ही नहीं किसी। दूध का दूध, पानी का पानी। साबित हो जाएगा कि कुव्वत का लिबास नहीं है, कुव्वत नहीं। अगर इस चर्च में ऐसा वाक़या हो जाए कि कलीसिया में से एक को पकड़कर सबके सामने, कलीसिया के सामने क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए, हलाक कर, फिर भी कलीसिया मुनादी करने से और इबादत करने से बाज नहीं आएगी। ये कुव्वत का लिबास इब्तदाई कलीसिया को वो सबके सामने, रोम के लोगों के सामने, यहूदियों के सामने और सारी कलीसिया के सामने, रोमी बादशाह कलीसिया को उसने कैद कर लिया और स्टेडियम में ले गया जिसको तमाशा गाह कहते हैं। उसमें वो रोज़ कलीसिया का तमाशा बनाता था। लेकिन खुदा की कलीसिया कुव्वत से भरी हुई। किसी दिन वो ऐसा करता कि शेरों को वो स्टेडियम की ग्राउंड में शेर खुले छोड़ देता और उनके आगे कलीसिया के लोगों को पकड़ के डाल देता और कलीसिया के लोगों को शेर सब के सामने खाते थे। अगर उस कलीसिया में कुव्वत ना होती तो बाकी कलीसिया ने क्या कहना था? कुछ लोगों को शेरों के आगे डाल दिया गया तो बाकियों ने क्या करना? नहीं, हम यीशु का इनकार करते क्योंकि जब उन्होंने देखा होगा शेर उनकी हड्डियां भी कड़च करके चबा गए, उनको खा गए, उनको चीरा फाड़ा, उनका खून के फुवारे निकले, बाकियों ने क्या कहना था? नहीं, कल हमारी भी बारी आनी है। यही कहते हैं, आज इनको खिलाया है, कल तुम्हारी बारी। हाँ, पहले तुम्हारे बच्चों की बारी है। वो इब्लीस तो और अज़ियत देने के लिए पहले तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने डालेंगे, तुम्हें डालें। कुव्वत का लिबास ना होता तो चर्च वहाँ ही ख़त्म हो जाना था। रोम ने चर्च को ख़त्म कर देना था अगर कुव्वत का लिबास ना होता। अगर कुव्वत का लिबास ना होता तो फकीयों फरीसियों ने, यहूदियों ने, और जिनमें से पलूस भी एक था, कलीसिया को हर रोज़ सताते थे, कत्ल करते थे, कैद में डालते थे। उन्होंने तो कलीसिया को क्या कर देना था? ख़त्म कर देना था। लेकिन कलीसिया में क्या था? कुव्वत थी और कलीसिया बढ़ती गई बजाय ख़त्म होने के। लेकिन ये वाली चर्च ले लें या पाकिस्तान का शायद कोई भी चर्च ले ले, वहाँ कुव्वत चेक करनी है। हम तो नहीं चेक कर सकते, ना ही हम अदालत किसी की करने आए हैं। वैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि वहाँ एक बंदा कत्ल हो जाए तो चर्च के बाकी लोग कैसे डर जाते। लेकिन अगर कुव्वत का लिबास होगा तो अगले संडे भी चर्च हो। वही पौल कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है ना, उसकी वजह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ताकत नहीं बख्शता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने भी कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ताकत बख्शूंगा तो फिर तुम सब कुछ कर सकोगे, वरना तुम नहीं कर सकोगे। वो कहता है, मैं पस्त होना भी जानता हूँ, 12वीं आयत, और बढ़ना भी जानता हूँ। जब बढ़ता कोई कैसा है,
कैसे बढ़ता है? जब किसी के वसीला से मौजज़े शुरू हो जाएं, अजीब काम निशानात ज़ाहिर होना शुरू कर दें, कलीसिया बहुत बढ़ जाए, पैसा बहुत आ जाए, हाँ, तो फिर भी वो कहता है मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा, मैं बढ़ना भी जानता हूँ उस वक्त भी, क्योंकि पैसा और इज्जत शोहरत क्या कर देती है? दिमाग ख़राब कर देती है। हम कोमल ही ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ खराब, गड्डियाँ ने, एक कोठी ने ऐसा दिमाग खराब कर। पलूस क्या कहता है? जब मेरे हालात अच्छे होते हैं तो भी मेरा ईमान ऐसे ही कायम रहता है, मेरी रास्तबाजी ऐसे ही कायम रहती है, मैं खुदा के कलाम को ऐसे ही पूरा करता हूँ। मैंने हर हाल पस्त होना सीख लिया, पस्त होने में भी मेरे अंदर मसीह का मिजाज रहता है। और जब मैं बढ़ने में घर अच्छा मिल गया तो जिदा घर अच्छा नहीं उन्होंने भैड़ा समझना शुरू कर, जिदा को घर अच्छा नहीं, हाँ, उन्होंने बंदा ही नहीं बंदा ही समझना छड़ दिता कि बंदे ही इनके सानू हुण की मिल गया। बढ़ गए हैं तो भी मसीह का मजाक, घटे हैं तो भी मसीह का मजाक। वो कहता है हर एक बात और सब हालतों में क्या? मैंने शेर होना और भूखा रहना। जब मुझे अच्छा खाना मिलता है, पेट भर के खाना मिलता है, और जब खाना नहीं मिलता, मेरा मसीही मजाज कायम रहता है, मैं मसीह में कायम रहता। वजह क्या है? उसने मुझे ताकत बख्शी है, मैंने पढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उस ताकत से सारा दिन मुझे कोई गालियाँ निकालता रहे, मैं उस ताकत से बर्दाश्त करूँगा और कायम रहूँगा। जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उस ताकत से, मेरी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे मैं दूसरा उसकी तरफ। जो मुझे ताकत बख्शता है ना, उसकी ताकत में ऐसी कुदरत है कि मैं दुश्मन से भी क्या प्यार कर सकता हूँ जब वो मुझे ताकत बख्शता है। हम दुश्मन से क्यों नहीं प्यार कर पाते? हमारे लिए तो बहन भाइयों से, दोस्तों से, मोहल्लेदारों से, हमसायों से प्यार करना मुश्किल होता है। क्या वजह है? ताकत नहीं है। हमें तो बहन भाइयों से कब प्यार करना मुश्किल लग जाता है? जब वो कोई हमारा नुकसान कर देते हैं, या जब वो हमारी तरफ उंगली सीधी कर देते हैं, या जब वो हमसे क्या कोई शिकायत कर देते हैं और हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। क्या वजह है? ताकत नहीं। तुम्हारा मजाज वैसा ही हो जैसा मसीह का भी है। हमारा मजाज कब तक ऐसा रहेगा? मसीह जैसा होगा। कब मसीह जैसा होगा? जब हमें कुव्वत का लिबास मिले। देखो, शागिर्द पहले आपस में बहस करते हैं, मैं बड़ा हूँ, वो कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, यीशु ज्यादा मुझे अहमियत देता। नहीं, तीसरा बोला नहीं मैं बड़ा हूँ, यीशु मैनू अगे रहा। यहूदा कहता होएगा नहीं मैं बड़ा, पैसा तो सारे मेरे को रहिंदे ने। हाँ, यहूदा इस्करियोती कहता होएगा और पैसे तो मेरे को रहिंदे ने, वड्डा मैं वां। हाँ, मैं वड्डा ना हुंदा तो मैनू कभी पैसे ना देंदा। उनमें ये पैसे हुआ करती थी, लेकिन बाद में कभी बहस नहीं। पहले जब तक कुव्वत का लिबास नहीं मिला था, उनमें से किसी का मजाज यीशु जैसा नहीं था। जैसे ही कुव्वत का लिबास मिल गया, सबका मजाज यीशु जैसा हो गया। मसीह का मजाज क्यों नहीं अभी हम में है? क्योंकि कुव्वत, कलीसिया हमें क्या चाहिए? कुव्वत चाहिए, कुव्वत का लिबास चाहिए। सिर्फ गैर ज़बानें नहीं चाहिए, गैर ज़बानों के साथ कुव्वत का लिबास। खाली रूह नहीं चाहिए, रूह और आग का बपतिस्मा हमें चाहिए। आमीन। और इसलिए खुदा ने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, क्योंकि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिलेगा, तुम इब्लीस पर, हालात पर, बुरे हालात पर बादशाही नहीं कर सकोगे। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिलेगा, फतहमंद मसीही ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। हमें फतहमंद मसीही ज़िंदगी बसर करनी है तो हमें कुव्वत का लिबास चाहिए। अगर हमें लूली लंगड़ी मफलूज मसीही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए तो वो तो चल रही है। हमें फतहमंद मसीही ज़िंदगी बसर करनी है, फतहमंद कलीसिया बनना है तो हमें कुव्वत का लिबास चाहिए। ठहरे रहें जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।